तो दोस्तों आज है हमारे पास NE555 IC का डिले टाइमर मॉड्यूल। दोस्तों ये बहुत ही कमाल का मॉड्यूल है। एक्चुअल में दोस्तों इसका काम दोस्तों ये है कि इससे आप लगभग 1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में कोई भी आप टाइम सेट कर सकते हो। और इस टाइम को सेट करने से ये होगा कि अगर आपको किसी चीज को 1 से लेकर 10 सेकंड तक चालू रखना है, चाहे मान लेते 6 सेकंड या फिर 7 सेकंड के लिए, तो फिर ये उतनी देर तक चालू होकर बंद हो जाएगा। या फिर अगर वो बंद है तो फिर वो उतनी देर यानी कि 6 सेकंड या फिर 7 सेकंड बाद फिर से ऑन हो जाएगा। तो ये मॉडल दोस्तों काफी कमाल का है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि आगे आगे ना मैंने इसके बारे में बहुत ही डिटेल में आपको सब कुछ बताया है। और दोस्तों अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट जल्द से कर देना। और हाँ, चैनल पे नया तो प्लीज सब्सक्राइब बिना ना सब्सक्राइब के कहीं भी मत जाना, क्योंकि ऐसी छोटी से छोटी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा के लिए बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा वो मॉड्यूल, और सबसे पहले जान लेते हैं इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे ना इसमें एक इंडिकेटर दिया गया है, जो कि इसमें जैसे ही हम इसमें पावर सप्लाई इनपुट करेंगे तो फिर ये जो इंडिकेटर है ये हमारी ऑन हो जाएगी। दूसरी जो ये वाली इंडिकेटर है ये तब हमारी ऑन होगी जब हमारा रिले ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये है हमारा कैपेसिटर, ये है हमारा प्रीसेट, और ये है हमारा NE555 IC। ठीक है, NE555 IC है ये हमारी। और यहाँ पे इसमें हमें कनेक्शन करना है। तो किस तरह से कनेक्शन करना है चलिए सबसे पहले वो हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस हम इसमें इनपुट में 12 वोल्ट हमें देना चाहिए, क्योंकि गाइस देखो ये जो रिले है इसमें दो टाइप की रिले आती है। एक आती है आपके 12 वोल्ट की और दूसरी आती है 5 वोल्ट की। तो यहाँ पर इसमें 5 वोल्ट लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों जब मैंने इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई दी तो ये पता नहीं ऑन ही नहीं हुआ। और अभी मैं आपकी आंखों के सामने करके भी दिखाऊंगा, तो बेटर होगा कि आप इसमें 12 वोल्ट ही दें। अगर 5 वोल्ट अगर लिखा हुआ है 5 वोल्ट लेकिन 5 वोल्ट से ऑपरेट नहीं हो रहा है तो फिर आप उसे 12 वोल्ट दें। और अगर 12 वोल्ट पहले से लिखा हुआ है तो फिर अगर आप इसमें 5 वोल्ट देंगे तो ये आपको ऑपरेट नहीं होगा, डायरेक्ट 12 वोल्ट से ही ये हमारा चल जाता है। और ज्यादातर 12 वोल्ट ही यानी कि 12 वोल्ट के ही रिले आते हैं, और ये 5 वोल्ट का है फिलहाल, लेकिन ये ऑन ही नहीं हो रहा तो ये 12 वोल्ट से ही ऑपरेट हो जाएगा। तो इसे चलाने से पहले मैं आपको इसका यानी कि कनेक्शन किस तरह से करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो बस देखो यहाँ पे इसमें 3 टर्मिनल्स है। पहला है सी के, बीच वाला है कॉम का, और एंड में CB लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा CK का मतलब नॉर्मली ओपन यानी कि NO होता है, और बीच वाला कॉम यानी कि कॉमन होता है। CB मतलब NC यानी कि नॉर्मली क्लोज्ड रहता है। अब इनका मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले वो बता देता चाहता हूँ। तो बस देखिए, मान लेते हैं कि भैया ये हमारे पास एक स्विच है। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अपने इस टाइप की स्विच देखी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही आप इसे कुछ इस प्रकार से प्रेस करोगे तो ये यहाँ पर ऑन हो जाएगा। एंड यहाँ पे मान लेते हैं गाइस हमारे पास है एक बजर है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास एक बजर है, ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है। एंड यहाँ पर आपके पास एक बैटरी है 3 वोल्ट की, और यहाँ पर 12 वोल्ट की। तो ये हमारा पॉजिटिव का है और ये हमारा नेगेटिव का है। अब यहाँ पे आपने मान लेते कि यहाँ पे इसके कनेक्शन आपने कुछ इस प्रकार से इसमें कर दिया है। तो उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप इसमें इस टाइप से करोगे, अगर आप इसे डायरेक्ट बैटरी से लगाओगे तो आपका जो बजर है वो आपका ऑन का हो जाएगा, यानी कि बीप की आवाज देगी। लेकिन जैसे आप इसमें स्विच लगाओगे तो फिर जैसे आप इसे ऑन करोगे तो फिर ये कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद दोस्तों जो आपका बजर है वो आपका ऑन हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो दूसरे केस है, यानी कि जो दूसरा मैं आपको एक दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक और स्विच है हमारे पास, ये कुछ इस प्रकार का। उसके बाद यहाँ पे 3 टर्मिनल्स है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का। तो यानी कि अगर हमें इसमें दो अलग अलग लाइट्स का यूज करना होगा तो पहले का जो स्विच है वो हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि ये हमारा दो लाइट है। ठीक है, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का। तो हमें इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से बैटरी में करना पड़ेगा अलग अलग के लिए। तो पॉजिटिव के लिए हम यहाँ पे इसमें कनेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे भी हम पॉजिटिव के लिए कनेक्ट कर लेंगे। नेगेटिव के लिए हमें कुछ इस प्रकार से इसमें कनेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे जाके इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें ये कनेक्ट हो जाएगा।
नेगेटिव का। तो ये वाला यानी कि ये वाला स्विच है वो हमारा ऑन हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहीं से नेगेटिव का आके यानी कि यहाँ पे ये हमारा कुछ इस प्रकार से जैसे कनेक्ट हो जाएगा। तो फिर जैसे हम इसे यहाँ पे इस तरीके से ऑन करेंगे तो फिर तो मतलब यानी कि ये वाला जो लाइट है ये हमारा ऑन हो जाएगा इससे। तो ये वाला लाइट ऑन हो जाएगा और ये वाला लाइट ऑफ हो जाएगा। लेकिन जैसे इसे हम ऑन करेंगे तो फिर ये वाली लाइट हमारे ऑन हो जाएगी और ये वाली लाइट हमारे ऑफ हो जाएगी। तो इसी तरीके से ही ये रिले हमारा काम करता है, यानी कि जो मॉड्यूल है ये हमारा कुछ उसी प्रकार से काम करता है। तो इस टाइप के यहाँ पे 3 टर्मिनल्स दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको सिंपली इसके कनेक्शन करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे तरीके से सब समझ में आ जाए। तो दोस्तों अभी मान लेते हैं कि मैं इसे 5 वोल्ट दे भी दूँ, तो फिर क्या ये जो रिले है ये हमारा ऑन होगा? तो फिर अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल के लिए इसे मैं बैटरी से आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं प्रॉपर 5 वोल्ट भी दे के आपको दिखाऊंगा कि ये हमारा ऑन होता भी है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसे थोड़ा कुछ इस प्रकार से लगा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से इसे लगा रहा हूँ गाइस, एक सेकंड गाइस। तो यहाँ पर ये मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपको ध्यान में रख के करना है। तो एक सेकंड गाइस, यहाँ पर ये हमारा एक इंडिकेटर ऑन हो चुका है, दूसरा इंडिकेटर हमारा बहुत ही ज़्यादा कम जल रहा है और ये जो रिले है ये ऑन होने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऑन हो ही नहीं पा रहा। तो चलिए अभी मैं आपको इसमें डायरेक्ट 5 वोल्ट भी देके दिखाता हूँ आपको। ओके तो गाइस अभी मेरे पास ये प्रॉपर 5 वोल्ट है और ये जो मैंने ब्लैक कलर का टेप इस वायर पे इसलिए चढ़ाया है क्योंकि ये जो वायर है ये हमारा पॉजिटिव का है और जिसमें यानी कि टेप मैंने नहीं चढ़ाया वो हमारा नेगेटिव का है। तो अभी मैं इसमें आपको 5 वोल्ट दे के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ग्राउंड का और ये, ठीक है, ये मैंने एक सेकंड कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक इंडिकेटर तो हमारा ऑन हो चुका है इनपुट का, लेकिन जो एक सेकंड, हाँ, लेकिन जो हमारा रिले का जो स्विच यानी कि रिले का जो इंडिकेटर है वो हमारा ऑन नहीं हो रहा है। एक सेकंड मैं आपको ना फ्लैश लाइट ऑफ करके आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये वाला दिया है एंड साइड में आप देख सकते हो रिले का जो इंडिकेटर है वो बहुत ही ज्यादा डीम होके जल रहा है, यहाँ पर बिल्कुल जल ही नहीं रहा, ठीक है। तो यानी कि ये जो है ये हमारा 5 वोल्ट से तो ऑन नहीं हो रहा। तो अभी हम फटाफट से इसे 12 वोल्ट देते हैं। ओके तो यहाँ पर अभी हमारा प्रॉपर 12 वोल्ट आ रहे हैं एंड अभी मुझे थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि अगर गलती हो जाएगी तो फिर शॉर्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब देखना दोस्तों, ठीक है। तो रिले हमारे बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑन हो चुकी है, यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हम लगाते हैं जितने टाइम का हम डिले प्रीसेट में सेट करेंगे उतने ही देर में हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाता है एंड उसके बाद जो है हमारा रिले ऑन हो जाता है। तो बस यही जो है इसी प्रोसेस से ही हमारा ये काम करता है। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको इसका कनेक्शन करके दिखाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल सही तरीके से पता चल जाए कि एक्चुअली में हमें इसे किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम एक 12 वोल्ट का बजर लेंगे और एक बैटरी लेंगे। तो अब इसका कनेक्शन दोस्तों मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक तरीके से पता चल जाए कि एक्चुअली में हमारा काम किस तरीके से करता है। उसके बाद दोस्तों हम 12 वोल्ट से भी चला के आपको दिखाएंगे लाइट वगैरह, क्योंकि गाइस ऐसा अगर मैं करूंगा तो फिर आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी और अगर वैसे मैं करता तो फिर खैर वो भी मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप समझ जाओगे उसके बाद। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव का जो यानी कि जो नेगेटिव का वायर होता है और बजर का जो वायर होता है उसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ वो मैं आपको इस वीडियो में बताना वाला हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो हमारा ये वाला वायर है, ठीक है, इसे अगर मैं इस तरह से कनेक्ट करूंगा तो फिर बीप की आवाज आएगी, ठीक है। तो गैस मुझे डाउट था कि माइक्रोफोन की वजह से कहीं नॉइस कैंसिलेशन ना हो जाए यानी कि इस बीप की आवाज़ आपको सुनाई ना दी होगी। तो इसलिए मैंने माइक्रोफोन को अभी यहाँ से साइड कर लिया है। तो अभी आपको सुनाई देगी अच्छे से, ठीक है। तो अभी क्या करना है दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्विच अगर यहाँ पे कनेक्ट होगा तो फिर वो इस तरीके से इसे कनेक्ट कर देगा, ठीक है। ऑफ करने पर यह आपका अलग हो जाता है। तो जो अलग हो जाता है ना वो हमारा ओपन सर्किट होता है और जो इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है वो हमारा
क्लोज्ड सर्किट होता है। तो कुछ उसी प्रकार से ही हमें इसके कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो हमारा नॉर्मल जो यानी कि जो कॉमन वाला वायर है, ठीक है, उससे यहाँ पर हमें कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये वाले वायर को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको कनेक्ट कर लेना है। एंड नीचे वाला तो हमारा नॉर्मली क्लोज्ड ही होगा, देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मली क्लोज्ड है, तो अभी हमें इसमें नॉर्मली ओपन का यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पर अभी हम नॉर्मली ओपन पे कनेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहना, और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो अभी यहाँ पर मैं इससे प्रॉपर 12 वोल्ट देने वाला हूँ, ठीक है। ये हमने 12 वोल्ट दे दिया और ये हमारा बजर भी ऑन हो चुका है। और अभी मैंने इसे फिर से ऑफ कर लिया है एंड अभी मैं फिर से ऑन करता हूँ, ठीक है। तो लगभग ये जो है हमारा 3 से 4 सेकंड या फिर 5 सेकंड का डिले ले रहा है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको बेसिकली इसमें टाइमर सेट कैसे करना है। तो बेसिकली ये हमारा 0 से लेकर 10 सेकंड तक का ही इसमें टाइमर हम सेट कर सकते हैं। अब इस प्रीसेट की मदद से इजीली सेट कर सकते हो। तो बेसिकली ये हमारा स्विचिंग का ही काम करता है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, इससे 12 वोल्ट की लाइट भी जलाएंगे। तो वो कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। और हाँ दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी से ही हम नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बना के आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों लाइट लगाने से पहले मैं यहाँ पर एक 12 वोल्ट का फैन इसमें लगा रहा हूँ। तो इसका कनेक्शन दोस्तों किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो इनपुट है, तो इनपुट में दोस्तों क्या करना है कि 12 वोल्ट का जो पॉजिटिव वायर होता है, ठीक है, तो उससे आपको फैन के डायरेक्ट पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद जो नेगेटिव वाला वायर था, उससे आपको एक जंपर वायर यानी कि एक वायर को निकाल कर कॉमन में लगा लेना है। उसके बाद फैन का जो नेगेटिव वाला वायर है उसे आपको नॉर्मली ओपन या फिर नॉर्मली क्लोज में लगा लेना है। मैंने इससे नॉर्मली ओपन में लगाया है, ठीक है। तो अब इससे ये होगा कि जैसे मैं इसे ऑन करूंगा तो फिर फैन जो है वो हमारा तुरंत से तो स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन 5 से 6 सेकंड बाद ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे भी आप इसे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरफ से बढ़ाकर यानी कि अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो, जितना सेकंड का आपको डिले चाहिए, 1 से लेकर 10 सेकंड के बीच में। तो चलिए अभी हम फटाफट से इसे ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे पूरे 12 वोल्ट दे देता हूँ इसे, ठीक है। जैसे मैंने पूरे 12 वोल्ट दे दिया है और अभी देखिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लिया एंड उसके बाद ये हमारा ऑन हो गया है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इसका नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज्ड में लगाऊं तो जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से फैन तो घूमेगा, लेकिन जैसे ही 5 से 6 सेकंड पूरे हो जाएंगे ये ऑटोमेटिक से ऑफ हो जाएगा। चलिए वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अभी ये हमारा सीके यानी कि नॉर्मली ओपन में लगा हुआ है और अभी मैंने इसे सीबी यानी कि नॉर्मली क्लोज्ड में कनेक्ट कर लिया है। चलिए अभी हम फटाफट से इसे 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो जैसे ही हम इसे सप्लाई देंगे वैसे ही जो फैन है वो हमारे ऑन हो जाएगी। और कुछ सेकंड बाद दोस्तों जैसे ही इसका रिले ऑन हो जाएगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हो इसका रिले हमारा ऑन हो चुका है, तो उसी तरीके से फैन भी हमारा ऑफ हो चुका है। अब दोस्तों ठीक उसी तरीके से मैंने इसमें दो अलग अलग एलईडी लाइट्स भी लगाया है। ये व्हाइट कलर का है जो कि आपको येलो कलर में दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये व्हाइट कलर का है और ये हमारा रेड कलर का है। तो बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, दोनों ही लाइट के पॉजिटिव को मैंने जो हमारा इनपुट का मेन पॉजिटिव का था वहां पे मैंने कनेक्ट कर लिया है, और एक का नेगेटिव यहाँ पे, दूसरा का नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। यानी कि एक एलईडी लाइट का यहाँ पे मैंने यानी कि ये जो सीओबी लाइट है एक यहाँ पे मैंने लगा लिया है, और ये व्हाइट कलर का यहाँ पे मैंने लगा लिया है, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसकी टेस्टिंग भी करके आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम फटाफट से इसे प्रॉपर 12 वोल्ट देते हैं। तो इसे मैंने 12 वोल्ट दे दिया एंड देन कुछ समय बाद यह व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने, कुछ भी मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, जो भी हो रहा है यहाँ पे ऑटोमेटिक से हो रहा है। अभी मैंने इसे बिल्कुल लो कर दिया है और अभी मैं इसे पूरा 12 वोल्ट दे देता हूँ, ताकि जो हमारा रिले है वो हमारा ऑन हो जाए। ये देखिए मैंने 12 वोल्ट दे दिया एंड यहाँ पे रिले हमारा ऑन हो गया। ये लो भाई साहब, ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें मैंने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि यार देखो इससे ना सिर्फ एक ही चीज हम नहीं बना सकते, इससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई एक चीज है ऐसा, यानी कि ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ कुछ चीजें, यार देखो ये इस मॉड्यूल का काम ये है कि अचानक से ये पावर ऊपर नहीं देता है, ठीक है। या फिर मान लेते कि आपका पंखा चल रहा है और आप चाहते हो कि जैसे ही
बिजली कट जाए, ठीक है, तो बिजली जैसे ही कट जाए आपका अगर बैटरी होगा तो फिर बैटरी से जैसे बिजली कट जाएगी तो बैटरी से ही आपका जो पंखा है वो आपका चालू हो जाएगा, जो 12 वोल्ट का पंखा होता है तो वो चालू हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि यानी कि देखो दोस्तों, बिजली है आपके घर में, ठीक है, करंट है, ऊपर सीलिंग फैन आपका चल रहा है जो एसी करंट से चलता है, और आपने एक डीसी फैन बनाया है, ठीक है, 12 वोल्ट का, और आपके पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है। तो फिर यहाँ पर आप ना इसमें 12 वोल्ट इनपुट दे देना एसी करंट से, जो आपका जो एडेप्टर वगैरह होता है ना, तो उसका यूज कर लेना, तो उससे 12 वोल्ट इसे मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही इसे यानी कि 12 वोल्ट की सप्लाई बंद हो जाएगी तो बैटरी का जो स्विचिंग का है ना, यानी कि बैटरी में देखो यार, मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे व्हाइट कलर की लाइट है, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो लाइट है ना, आपको करना क्या है कि जैसे ही आपकी जो लाइट है, ये देखिए यहाँ पे आपके पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, एक सेकंड मैं आपको पेपर पेन की मदद से दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। प्लीज यार यही एक मेन चीज है, तो प्लीज आप इसे प्लीज देखिए, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल देखिए। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास है एक 12 वोल्ट की बैटरी, ये हमारे पास है एक 12 वोल्ट की बैटरी, ये हमारा पॉजिटिव का, ये हमारा नेगेटिव का है। यहाँ पर है हमारे पास एक बड़ी सी लाइट जो कि 12 वोल्ट से चलती है, ठीक है, ये हमारी इसमें एसएमडी एलईडी लाइट है जो कि हमारा 12 वोल्ट से चलती है, हमारा पॉजिटिव का, ये हमारा नेगेटिव का, ठीक है। अब करना क्या है कि इसी मॉड्यूल को, ठीक है, ये इसी वाले मॉड्यूल को, ये वाली, तो आपको क्या करना है, इस मॉड्यूल का जो यहाँ पे इसमें इनपुट आपको देना है ना पॉजिटिव का और यहाँ पे नेगेटिव का, तो यहाँ पर आपको एक यानी कि छोटा सा जो एडेप्टर होता है आप उससे भी दे सकते हो, या फिर एक छोटा सा जो पावर सप्लाई आता है वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको इसमें एसी इनपुट करना है 220 वोल्ट, आपको इसमें एसी इनपुट करना है। यहाँ पर आउटपुट में आपको इसमें 12 वोल्ट इसमें आएगा, तो रिले हमारी ऑन रहेगी। तो अब रिले ऑन ऑन जब तक रहेगी तो क्या होगा कि तब तक जो है हमारा इसमें कनेक्शन बंद हो जाएगा, यानी कि आपको इसे सीबी यानी कि नॉर्मल क्लोज्ड में यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये आपका यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे बीच में एक कॉमन रहेगा, और ये आपका बैटरी के साथ नॉर्मली इस तरह से कनेक्ट रह सकता है। और बाकी आप इसमें बैटरी में अगर आप चाहो तो इसमें नॉर्मल जो 3.7 वोल्ट की बैटरी आती है वो भी लगा सकते हो, या फिर एसी करंट भी लगा सकते हो, या फिर जो नॉर्मल 12 वोल्ट की बैटरी आती है वो भी लगा सकते हो, लिथियम आयरन बैटरी पैक बना के उसे 12 वोल्ट में बना के उसमें बीएमएस लगा के इसमें चार्जिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ, यानी कि चार्जिंग सर्किट वगैरह सब कुछ लगा के आप वो भी कर सकते हो, या फिर आप इसमें कि यानी कि एलईडी लाइट भी लगा सकते हो, पंखा भी लगा सकते हो, जो चीज आप चाहे वो लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरीके से ही ये काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना। अब इससे होगा क्या कि जैसे इसमें करंट आएगा तो फिर क्या होगा कि ये जो है ना नॉर्मल क्लोज से ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफ हो जाने के बाद फिर वापस फिर कैसे ठीक होगा, तो जैसे ही करंट कट जाएगा यहाँ से ठीक वैसे ही इसका जो सर्किट है नॉर्मली क्लोज्ड जो रहता है वो आपका नॉर्मली फिर से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे कि जैसे ही करंट आएगा तो वैसे ही आपका पंखा या फिर लाइट जो भी है वो आपका बंद हो जाएगा, और जैसे करंट चली जाएगी तो वैसे ही आपका ऑन हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है गाइस। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है या फिर इसी सर्किट को लेकर और कुछ भी जानना हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी हाँ फ्रेंड्स, बस एक चीज का ध्यान रखना, इसमें जो 10 एम्पियर लिखा है अगर आपके में 15 एम्पियर लिखा है, खैर मुझे नहीं पता, ज्यादातर तो 10 एम्पियर ही लगभग सभी इस टाइप के मॉड्यूल में 10 एम्पियर का ही रिले होता है। तो अगर आपका 15 एम्पियर है तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन 10 एम्पियर का लगभग होता है, तो 10 एम्पियर के ऊपर बस आपको नहीं लगाना, ठीक है। जो भी करना है आपको 10 एम्पियर के अंदर या फिर मैक्सिमम 10 एम्पियर तक का ही आपको इसमें लोड लगाना है। और एक चीज है गाइस, अगर आपको उससे ज्यादा यानी कि मान लेते 20 एम्पियर, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हो ये एक पावर सप्लाई है जो कि 20 एम्पियर का है। यहाँ पे कहीं लिखा है क्या, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ सही से। तो वैसे भी लगता है इसके अंदर होगा, तो ये 20 एम्पियर का है। अभी मैं आपको एक सेकंड से खोल के भी दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
इसमें लिखा है 12 वोल्ट 20 एम्पीयर। खैर इसकी वीडियो भी आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बहुत अच्छे एम्पियर है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो जैसा कि ये 20 एम्पियर का है, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर ना आप इसमें एक और रिले लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसमें एक और रिले लगाओगे 10 एम्पियर का, तो फिर वो 20 एम्पियर का हो जाएगा। तो उस तरीके से भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको इसके बारे में सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी इसके बारे में आपको कोई भी ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको सही से नहीं पता चल पाया, और अगर आप चाहते हो कि इससे यानी कि अब अगर इसमें थोड़ा-सा और कुछ डाउट रहता है ना, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ब बस बता देना। मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, या फिर आपके लिए एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख़्याल दोस्तों रखिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आगे इसी के ऊपर ही एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाऊँ, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसी आईसी के ऊपर, यानी कि ये जो मॉड्यूल है, इसी से ही मैं कुछ और अच्छा बनाकर आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार। चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।